Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni and today we will discuss the light reaction, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. आज हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जितने भी लाइट रिएक्शन चल रहे वो एटीपी बनाने के लिए चल रहे. तो प्लांट लाइट के ड्यूरिंग द लाइट वो क्या कर रहा है, एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है और एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है जो प्लांट के अंदर है वो. तो साइक्लिक प्रोसेस इसीलिए बोला कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एटीपी कहां से बनता है? फ्रॉम एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग दिस साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक? यू कैन सी हियर, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही इलेक्ट्रॉन वापस घूम घूम के उसके पास ही जा रहा है. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम. इनिशियल डोनर एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज सेम ओवर हियर. That's why it is called cyclic photophosphorylation. Clear इतना? हम बात करेंगे आगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है. ध्यान से अपने स्क्रीन के ऊपर देखो. डोंट फॉरगेट इट. दिस साइकिल एनसीईआरटी ने अच्छी तरीके से दी नहीं है, लिखा है सब कुछ. तो देखो प्लांट के अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एक ही होता है. उसके पास इलेक्ट्रॉन होल होता है, वहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. एसेसरी पिगमेंट उसको हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए. क्लियर? एसेसरी पिगमेंट चाहे वो क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर इतना? अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला लाइट एब्जॉर्ब करके, वो उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम के पास गया, उसका नाम था एफआरएस. एफआरएस में से इलेक्ट्रॉन गया एफडी में, एफडी में से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम बी6 में, साइटोक्रोम बी6 में से चला गया साइटोक्रोम एफ में से, साइटोक्रोम एफ में से चला गया पीसी में. क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रॉन 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 बाहर निकल के उसके पास. क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ओनली PS1 सिस्टम पार्टिसिपेट कर रही है. तो समझ में आना चाहिए 700 नैनोमीटर होनी चाहिए. 700 नैनोमीटर आसपास एसेसरी पिगमेंट उसको हेल्प करते हैं एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और मेन पिगमेंट को देते हैं वो प्राइमरी पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि उसका एंटीना कौन होता है? उसका एंटीना होता है एफआरएस. क्या होता है? एफआरएस. एफआरएस में से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है? एफडी में. एफडी में से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है? साइटोक्रोम बी6 में, एफ में, एनपीसी में, प्लास्टोसाइनिन में, और वापस इलेक्ट्रॉन उसके घूम घूम के मिल रहा है. तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है. एनर्जी कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ? एडीपी प्लस पी आई, एडीपी प्लस पी आई गिव्स एटीपी. तो एफआरएस, एफडी, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट. एफडी का मीनिंग होता है फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम का मीनिंग होता है साइटोक्रोम, सीवाईटी, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम. इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज टेक प्लेस इन बैक्टीरिया, इट इज टेक प्लेस इन बैक्टीरिया एंड फोटोऑटोट्रॉप्स. बैक्टीरिया के अंदर भी चलती है, फोटोऑटोट्रॉप्स के अंदर भी चलती है. ओनली PS1 पार्टिसिपेट कर रही है. 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है. ओनली वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एफआरएस, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट. देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. यहाँ पे कोई भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ नहीं है. ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज. इतना क्लियर हो गया? अब बात करेंगे, ध्यान से देखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की. मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बोलेंगे जेड स्कीम. डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस हो रहा है और NADPH2 भी बन रहा है. एटीपी कहाँ से सिंथेसिस हो रहा है? एटीपी सिंथेसिस हो रहा है एडीपी में से, और NADPH2 सिंथेसिस हो रहा है NADP में से. तो यहाँ पे लाइट के थ्रू हो रहा है, बट वही साइक्लिक मैनर में नहीं है, ये नॉन साइक्लिक मैनर में है. तो ये सपोज प्रपोज बाय किसने दिया था? हील एंड मेंडल ने दिया था. लोकेशन कहाँ पर है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर PS2 भी है, PS1 भी पार्टिसिपेट कर रही है. कितना क्लियर है? अब बात करते हैं साइकिल की. देखो सबसे पहले 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ आएगी. क्लियर? यानी कि आपको समझ में आ गया सर किसकी बात करें? PS2 सिस्टम की बात करें. और PS2 के पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, याद रखना है आपको. 4H2 निकलता है, 4H प्लस, 4OH माइनस. 4H माइनस 4 इलेक्ट्रॉन मिला के 4 इलेक्ट्रॉन को जंप करके उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पर जा रहा है? CO में, को एंजाइम क्यू में. तो CO चला गया PQ में, PQ चला गया साइटोक्रोम B6 में, B6 में से चला गया साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से चला गया PC में. दिस इज कॉल्ड डाउन हिल प्रोसेस. इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन हिल
प्रोसेस। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, कोई कोई रेफरेंस बुक के अंदर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है ईटीसी और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर। हम बात करेंगे फिर से, प्लांट अपनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 680 नैनो। वो जा रहे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जंप मार के, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, कोएंजाइम क्यू के पास। कोएंजाइम क्यू किसको दे रहा है, साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 किसको दे रहा है, साइटोक्रोम F को किसको दे रहा है, पीसी में। तब साइटोक्रोम B6 और F के बीच में यहाँ पे एटीपी जनरेट हो रहा है और वापस वो डाउनहिल प्रोसेस होगी, यानी कि यहाँ पे वापस एनर्जी डाउन हो गई। तो वापस भगवान ने यहाँ पे कौन सी सिस्टम रखी, फोटो सिस्टम 1 रखी, जिसके थ्रू 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब कर सके और वापस इलेक्ट्रॉन जंप मार सके। और आपको पता ही था ये सिस्टम का नाम भी PS1 है, P 700 नैनोमीटर है। तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, मैंने अगले लेक्चर के अंदर भी बोला था, एफ आर एस में से इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया, एफ डी, और एफ डी पास 2 NADP H प्लस, बाकी का H प्लस बचा था उसको हमने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ दिया और बन गया 2 NADP H2। यानी कि PS1 का मेन रोल क्या था, मिलिट्री पावर। बट याद रखना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर यहाँ पे एटीपी बन रहा था, बट नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी और NADPH2 बन रहा है। और आप ये साइकिल के अंदर शेप दे सकते हो, वर्टिकल पोजीशन के अंदर एक्चुअली एन जैसा दिख रहा है पर है जेड शेप। साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया जेड स्कीम। क्या नाम दे दिया, मोस्ट टाइम स्कूल की बोर्ड के एग्जाम के अंदर जेड स्कीम शॉर्ट नोट ऑन, तो आपको समझ में आना चाहिए। एनसीपी की बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही यूनि डायरेक्शन में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको वापस नहीं मिल रहा है। जहाँ पर वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं था, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर था। वहाँ पर ओनली एक ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। 7 वहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था ड्यू टू वाटर स्प्लिटिंग, वहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पे बैक्टीरिया में साइकिल नहीं चलेगी क्योंकि बैक्टीरिया के साइकिल के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो ऑल टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉप्स के अंदर चल रही थी। PS1 एंड PS2 सिस्टम आर पार्टिसिपेटेड, बल्कि अपने फॉस्फोराइलेशन के अंदर ओनली एक ही सिस्टम पार्टिसिपेट कर रही थी, वो PS1 थी, यहाँ पे PS2 थी। क्लियर हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।